हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर सप्ताह वीकली करंट अफेयर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच के करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाहक जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाहक जागरूकता दिवस आपका 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ और ऑप्शन भी दे रखा है, इसके बारे में जान लेते हैं। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और जो नीचे है देखिए 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और 18 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। इस तरह से इसके चारों ऑप्शन को हम लोग समझ लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 अक्टूबर को हकलाहक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में पहला खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित किया गया है? तो किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो दोस्तों यह श्रीलंका में, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक विधेयक पारित किया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों इसमें श्रीलंका की बात की गई है, तो श्रीलंका की राजधानी है दोस्तों कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो श्रीलंका का जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया, और श्रीलंका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है रानिल विक्रम सिंधे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। कौन करेगा दोस्तों, ये बताना है आपको। ये करेगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसरो करेगा। भारत की जानते हैं स्पेस एजेंसी है इसरो, यही चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च करेगा। इसरो का दोस्तों पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है, और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो पोलियो दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों एक डेट आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है यूएनओ स्थापना दिवस। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से 24 अक्टूबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक विश्व पोलियो दिवस और यूएनओ का स्थापना दिवस। तो इसको याद रखिएगा। और जो ये देखिए ऑप्शन जो है इसको भी समझ लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। इसको याद रखिए, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस। हालांकि दोस्तों पिछले सप्ताह के करंट अफेयर में इन सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया था। तो दोस्तों अगर आपने वह पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पिछले सप्ताह का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। और 22 अक्टूबर तो हकलाहक दिवस हम लोग मनाए ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में तिल दिवस कब मनाया जाता है? तो तिल दिवस दोस्तों मनाया गया है, ये मनाया गया आपका 23 अक्टूबर को। याद रखिएगा 23 अक्टूबर को तिल दिवस के रूप में, मोल डे के रूप में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। 21 अक्टूबर को मैं बताया हूँ ऊपर ही आपको कि 21 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, ठीक है। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं, और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, इसको याद रखिएगा। 15 अक्टूबर को जो है आपका मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। मैं बताया था पिछले, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती पर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएनओ का स्थापना दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है अगला दोस्तों, किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तनुजी का अनावरण किया गया है? तो जो फीफा महिला 2023 में विश्व कप होने वाला है उसका जो शुभंकर है तनुजी, ठीक है। इन किन देशों ने अनावरण किया है? वो किया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, इसको याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, जो कि यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों इनसे रिलेटेड, ये जो ब्रिटेन के अभी तक के सबसे नवयुवक प्रधानमंत्री हैं, यानी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बने हैं, और पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये दोनों चीजें भी इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो यूके के नए प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिंटोला किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो सूर्य कुमार यादव को पिंटोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, अंडर 20 जो चैंपियनशिप हो रहा है, अंडर 23 चैंपियनशिप हो रहा है या स्पेन में हो रहा है, और जो पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं वो है अमन सहरावत, अमन सहरावत। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पिछले सप्ताह का जो करंट अफेयर था उसमें मैं बताया था आपको कि जो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा है उसमें कोई भी पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो है साजन भनवाल। लेकिन अगर स्वर्ण पदक अब पूछा जाए तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अमन सहरावत। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरस, इसको याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस। इससे क्वेश्चन इतने पूछे जा सकते हैं यूएनए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? तो ये है हमारा देश भारत। ठीक है, हमारा देश भारत जो है शतरंज खेलने वाले 12 शीर्ष देशों के में लिस्ट में शामिल हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैक्सन ग्रीन हाल ही में किस राज्य में हरित परियोजना के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो वो करेगी आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो हरित परियोजना के लिए 22,400 रुपए का निवेश करेगा आपका जैक्सन ग्रीन। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है ए.के. गोयल। कौन बने हैं? ए.के. गोयल। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ए.के. गोयल। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो याद रखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप होगा उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। कौन बने हैं? युवराज सिंह। आपको इमेज में युवराज सिंह दिख रहे होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है संगीता वर्मा को। किसको? संगीता वर्मा को। आपको इमेज में दिख रही होंगी संगीता वर्मा। तो यहाँ आया है सीसीआई। ठीक है, तो सीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 4 अक्टूबर सन 2003 को। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस फिल्म को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है RRR को। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध साउथ की मूवी है, इसको जानते होंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, RRR को। ये एस.एस. राजा, इसके निर्देशक जो हैं एस.एस. राजा मौली हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, RRR को आपका सैटर्न अवार्ड 2022 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में विश्व दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दृश्य विरासत दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे आईसीआईसी बैंक का एमडी एंड सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? तो संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी पहले से ही थे एमडी एंड सीईओ थे आईसीआईसी बैंक के, इन्हें फिर पुनः नियुक्त किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ है आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था सन 1994 में, और इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। इतना इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, कहाँ पर मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है? ठीक है, तो मैं भी सुभाष अभियान ये शुरू हुआ है आपके लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो गेम्स वगैरह आते हैं उसमें एनिमेशन, और यूट्यूब वीडियो पर भी एनिमेशन लगाए जाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। कब? 28 अक्टूबर को। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो तराई हाथी रिजर्व
को मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल जो भारत का लॉन्च किया गया है वो उड़ीसा में। कहाँ में? उड़ीसा में। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.वाई. ली को किस कंपनी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, जे.वाई. ली को आपके सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक मोबाइल निर्माण कंपनी है, इसके अध्यक्ष के रूप में जे.वाई. ली को नियुक्त किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में विश्व सोरायसिस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सोरायसिस दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है आपका 29 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस के रूप में मनाया गया है। याद रखिएगा, सोरायसिस एक त्वचा की बीमारी होती है और 2022 का जो थीम है सोरायसिस दिवस का वो है अनलोडिंग सोरायसिस डिजीज। याद रखिएगा, अनलोडिंग सोरायसिस डिजीज ये 2022 का थीम है विश्व सोरायसिस दिवस का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर भारत और फ्रांस की वायुसेना ने गरुड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो किया है आपके जोधपुर। कहाँ? जोधपुर राजस्थान पड़ता है। यहीं पर भारत और फ्रांस के बीच जो वायुसेना ने अभ्यास किया उसका नाम है गरुड़। इसका नाम रखिएगा, भारत फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास है यह है गरुड़, इसका नाम है। और कहाँ किया गया है 2022 में? ये किया है जोधपुर में। कभी कभी पहला पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो पहला जो इसका सैन्य अभ्यास किया गया था गरुड़ का वो किया गया था सन 2003 में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, भारत में किस चीनी कंपनी ने अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो ये किया है सियोमी ने। किसने? सियोमी ने अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है। याद रखिएगा, यह एक स्मार्टफोन कंपनी है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। यह मनी ट्रांसफर और बिल का भुगतान करती थी, जो कि सेवा अब भारत में बंद कर दी है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया है ईरान को। ईरान के कुछ आंतरिक गड़बड़ी के कारण, अपने देश के आंतरिक गड़बड़ी के कारण इसको प्रतिबंध लगाया गया है नोबेल पुरस्कार जो समारोह होगा उसमें शामिल होने पर। और ये जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस समारोह में ईरान को प्रतिबंध लगाया गया है। इस देश के साथ, ईरान के साथ दो देशों को और लगाया गया है, एक है रूस और दूसरा बेलारूस। इन दोनों के साथ अब तीसरा देश हो गया ईरान, जिसको नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बोरो प्लस क्रीम जानते होंगे आप लोग दोस्तों, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया है अक्षय कुमार को। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे अक्षय कुमार। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो बना है न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है? तो सबसे गंदे व्यक्ति का निधन हुआ है, ये है ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, इनका नाम है अमोऊ हाजी। याद रखिएगा, अमोऊ हाजी, ईरान के रहने वाले थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज के वीकली करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथ में अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।